कौन से इदारे करप्शन में नंबर 1 आ चुके हैं? पाकिस्तान दुनिया का करप्ट तरीन मुल्क करार दे दिया गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तहलका खेज रिपोर्ट सामने आई है जिसमें पाकिस्तान के बड़े अहम इदारों का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट और मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, पाकिस्तान दुनिया का करप्ट तरीन मुल्क करार दे दिया गया है। कौन से इदारे करप्शन में नंबर 1 आ चुके हैं? आज के इस व्लॉग में आपको बताने जा रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तहलका खेज रिपोर्ट सामने आई है जिसमें पाकिस्तान के बड़े अहम इदारों का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की मुल्की करप्शन के ऊपर सर्वे रिपोर्ट आज जारी की गई है जिसके मुताबिक महकमा पुलिस मुल्क के करप्ट तरीन इदारों में शामिल है और टेंडरिंग और कॉन्ट्रैक्ट्स के शोबे का करप्शन में दूसरा नंबर है। और पाकिस्तान के अदलिया के महकमे की अगर बात की जाए तो अदलिया के महकमे में करप्शन तीसरे नंबर पर बहुत ज़्यादा है, जबकि सूबा सिंध के तालीमी शोबे को करप्शन में चौथा नंबर करार दिया गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक नैब समेत दीगर इदारों पर भी करप्शन के हवाले से अदम एतमाद का इजहार कर दिया गया है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल यानी ये जो साल जारी है इसमें पाकिस्तान के बेशतर इदारे करप्शन में मुलविस रहे हैं, जिनमें सूबा सिंध का तालीम का शोबा सरे फहरिस्त है। और सूबा सिंध में तालीम के नाम पर करोड़ों रुपए के फंड जारी होते हैं, लेकिन सूबा सिंध में तालीम का नामो निशान नहीं है। सरकारी स्कूलों में ना ही फर्नीचर है, ना ही पढ़ाने वाले असातिज़ा की तादाद ही पूरी है, जबकि स्कूलों का मंजर भी दर हकीकत खंडर जैसा ही दिखाई दे रहा है। तो नाज़रीन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट का अब थोड़ा सा हम एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान का इस वक्त इतना बुरा हाल क्यों हुआ है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में जिस इदारे को सबसे पहले नंबर 1 करार दिया गया है करप्शन में वो है महकमा पुलिस। जी हाँ, पुलिस के अंदर काली भेड़ें जो है वो मुल्क को बदनाम करने का बायस बन रही है। महकमा पुलिस से अवाम का एतमाद उठ चुका है। आप किसी थाने में चले जाएं इंसाफ के असूल के लिए और वहाँ पर दाखिल होने के लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। एक छोटे से सिपाही से लेके मुहर्रर और SHO तक तमाम के तमाम लोग जो हैं वो चाय पानी मांगते हुए आपको नज़र आते हैं। और ये पूरा निज़ाम करप्शन की अजीम तरीन मिसाल और बदतरीन मिसाल बन चुका है। मुल्क का जो करप्शन का ये सबसे बड़ा इदारा जिसे हम पुलिस का नाम दे रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कालक मल दी है पुलिस के इस महकमे की कारकर्दगी के ऊपर। फिर उसके अलावा जो ठेके लिए जाते हैं, जो सियासतदान कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं, टेंडर्स जारी किए जाते हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा करप्शन है और ये दूसरे नंबर पर है। एक सड़क जिस पर अगर 1 करोड़ रुपए कॉस्ट आनी है तो उसको बढ़ा चढ़ा कर 10 करोड़ तक लेकर जाते हैं और करप्शन का ये सिलसिला शुरू होता है सियासतदानों, फिर ठेकेदारों और फिर कमीशन माफिया के दौरान ये चलता जाता है। तीसरा जो पाकिस्तान का करप्ट तरीन इदारा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक है वो है अदलिया। जी हाँ, आपको अगर अपने मनमाने फैसले चाहिए, अगर मनमाना इंसाफ चाहिए तो फिर आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, ब्रीफ केस देने पड़ेंगे। तो अदलिया का महकमा जो है वो करप्ट तरीन तीसरा नंबर करार दिया गया है कि ये तीसरे नंबर पर है करप्शन में। और नाज़रीन, अब बात हो जाए ज़रा सूबा सिंध की। जी हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी GA भुट्टो का नारा लगाकर वहाँ पर मौजूद है और आज तक GA भुट्टो का नारा ही वहाँ पर चल रहा है। कभी GA भुट्टो का कार्ड इस्तेमाल किया जाता है, कभी बेनज़ीर का कार्ड इस्तेमाल किया जाता है, कभी जो है ये कहा जाता है कि हम सिंधी हैं और हम सिंधी कौम परस्त हैं। और ये सारे के सारे सिंध के अवाम को बेवकूफ़ बनाने के झांसे हैं, जिसका नतीजा ये निकला है कि जो कुछ भी माल है वो नीचे से लेकर ऊपर तक हर तरफ से वहाँ की हुक्मरान जमात जो है वो अपनी जेबों में डाल रही है। और करप्शन में सूबा सिंध जो तालीम का महकमा है, सूबा सिंध का तालीम का महकमा, वो करप्शन में सबसे ऊपर जा रहा है और बदतरीन महकमा करार दिया गया है सूबा सिंध के महकमा तालीम को। नाज़रीन, वहाँ पर क्या सूरत हाल है? वहाँ पर घोड़े और गधे बंधे हुए हैं स्कूलों के अंदर, लेकिन दावे बिलावल जरदारी ये करते हैं कि हमने सिंध को बड़ा अजीम और मिसाली बना दिया है। अरबों रुपए आपने इश्तारों पर खर्च किए कि ये दिखाया जा सके कि आपने बहुत काम किया है, लेकिन सिंध का बेड़ा गर्क आपने कर दिया। ख़ुद आपका अपना लाड़काना जो है वो बेहतरीन नहीं बन सका है, बल्कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मज़ारात के ऊपर ही पैसे लगाए गए। लाड़काना का एक आम शख्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा परेशानी दिखाई देता है। फिर गली मोहल्ले गोठ का अगर हम जिक्र करें, वहाँ पर जायज़ा लें तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ GA भुट्टो का नारा ही चलता है, लेकिन कोई तरक्याती काम
नहीं हुए हैं। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब कराची में मुर्तज़ा वहाब साहब जिस तरह से आए, जिस तरह से उन्होंने शब खून मारा जमहूरी निज़ाम के ऊपर, और उस पर शर्म भी महसूस नहीं करते, और ये कहते हैं कि हम कराची को जो है वो पेरिस बना देंगे, कराची को लंदन बना देंगे, लेकिन सिंध को जो इतने साल से आप हुक्मरानी कर रहे हैं उसको तो आप सही कर नहीं सके। और ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जो है वो आपके करतूतों का जो है वो एक अमली सबूत है। पूरी दुनिया को ट्रांसपेरेंसी ने दिखा दिया कि आप क्या वहाँ पर काम कर रहे हैं, किस तरह से करप्शन हो रही है। तो नाज़रीन, ये तो थी करप्शन के वाले से रिपोर्ट। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इन इदारों को नेकी की हिदायत दे, इन इदारों में बैठे लोगों को नेकी की हिदायत दे, और पाकिस्तान के हुक्मरानों को कम अज़ कम खुदा का खौफ जो है उनके अंदर, उनके दिल के अंदर डाल दे कि उन्होंने मरना भी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने पेश भी होना है, और वहाँ पर जवाब भी देना है जहाँ पर कोई करप्शन नहीं, कोई रिश्वत नहीं चलेगी। तो इसलिए आप रोज़े क़यामत की जवाबदही का एहसास अपने अंदर पैदा करें, तो ये करप्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। शाम रहमान की इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।